हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शशि तिवारी। बायोलॉजी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एक नया फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और जानेंगे कि बेसिकली क्या हुआ था इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। All right, so this is a video wherein we will get the basic introduction of biological classification। और आइए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझेंगे एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो एवोल्यूशन समझने से पहले हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब देखिए, जो धरती है हमारी, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? और हर ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। जैसे डॉग्स हैं तो डॉग्स अलग तरीके से दिखाई देते हैं, कैट्स अलग तरीके से दिखाई देती हैं ना। अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं, ह्यूमंस अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं ऑर्गेनिजम्स में और कुछ डिफरेंसेस हैं। उन्हीं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एवोल्यूशन क्या है कि ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम डिवाइड कर रहे हैं, जो हम अभी करेंटली जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, क्या ये ही सबसे पहला क्लासिफिकेशन था? नहीं, ये पहला क्लासिफिकेशन नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज अचानक से अचीव नहीं की जा सकती। उसके लिए धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप हैं, एग्जाम्स में पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी तो कोर्स कंप्लीट होगा। एक दिन में लेके अगर बैठेंगे कोर्स कंप्लीट करने तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। इन अ सिमिलर वे कि आप जब किसी चीज को समझते हैं तो गलतियां होंगी किसी चाहे वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हो या किसी भी वजह से हो। तो आपको अगर पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी या आपने उस तरीके से नहीं देखा होगा, तो आपने एक एक थ्योरी बनाई, अगले ने कुछ और देखा होगा, उसने कुछ और थ्योरी बनाई, आपकी कमियां बताई या ये इसमें कमी है, ऐसे ऐसे करके एवोल्यूशन होता गया। और अभी जो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, वो अचानक से नहीं आया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज दी, उसके बाद जाके वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट क्लासिफिकेशन अभी तक का है। ठीक है, अब आगे क्या चेंजेस होंगे, यू नेवर नो कि कौन आता है और किसको क्या दिखाई देता है। अभी तक यही क्लासिफिकेशन चल रहा है जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं इसको। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ह्यूमंस अपनी नीड के हिसाब से, अपने यूसेज के हिसाब से चीजों को, प्लांट्स को और एनिमल्स को ग्रुप करते थे। अब चाहे उनका फूड नेसेसिटी हो, शेल्टर के बेसिस पे, मेडिसिन, क्लोथिंग, इन सब चीजों के बेसिस पे वो क्लासिफाई करते थे ह्यूमंस प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन था वो सिर्फ यूसेज के बेसिस पे था कि किस तरीके से क्या यूज हो रहा है, उसी हिसाब से उसको क्लासिफाई कर दिया गया। अब ये प्रैक्टिकली जो है, ये प्रैक्टिकल नीड के हिसाब से था, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं था। ठीक है, तो साइंटिफिक नहीं था तो मतलब कि अगर कोई चीज प्रैक्टिकल नीड्स के हिसाब से है और वो साइंटिफिक नहीं है तो वो लंबा नहीं चलेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, साइंटिस्ट ने बेटर सिस्टम्स बनाए टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ओके, सो एक हमारे साइंटिस्ट आए, हिंदी में इन्हें बोलते हैं अरिस्टो, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिस्ट टू अटेम्प्ट अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो एरिस्टोटल जो थे, ये एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे इनको ऐसा साइंटिस्ट बोला गया, ये ऐसे साइंटिस्ट थे इनफैक्ट जो साइंटिफिकली इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो इस बेसिस पे था कि साइज और स्ट्रक्चर किसी प्लांट का क्या है, उस हिसाब से। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया वो साइज और स्ट्रक्चर के बेसिस पे था। ठीक है, अब देखिए, इस चीज को याद रखिएगा कि एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था, एक मिनट दीजिएगा,
एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था, ये पहला अटेम्प्ट था जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने दिया था। ये साइंटिफिकली इन्होंने पहली बार कोशिश करी थी। तो प्लांट्स को इन्होंने जो क्लासिफाई किया वो उनके साइज और स्ट्रक्चर के हिसाब से था। स्ट्रक्चर मीन साइज एंड स्ट्रक्चर मीन्स मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो ट्रीज में अब अगर हम नॉर्मली देखें प्लांट्स को, तो या तो ट्रीज होंगे, या तो उनसे छोटे होंगे, या तो बड़े पौधे मतलब ट्रीज पेड़ होंगे, या तो फिर उनसे छोटे मीडियम साइज प्लांट होंगे, या फिर सबसे छोटे होंगे जिन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं। तो तीन चीजों में इन्होंने डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, ठीक है। ट्रीज में क्या आया, लार्ज प्लांट्स है जिनके स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम थे, यूजुअली टॉल थे, लॉन्ग लिविंग थे, जैसे मैंगो हो गया, बैनियन ट्री हो गया। अब श्रब में क्या आया, मीडियम साइज प्लांट थे जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस थी, स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे थे लेकिन मीडियम साइज के थे, ठीक है। जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया। अब हर्ब्स में क्या आता है, ग्रास आती है, वीट आता है, जो सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम वाले छोटे पौधे होते हैं वो आते हैं हर्ब्स में, ओके। नाउ अब एरिस्टोटल ने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। यहाँ पे देखिए ये एरिस्टोटल है, इन्होंने प्लांट्स को ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाई किया। एनिमल्स को इन्होंने क्लासिफाई किया विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड, ठीक है। ये सिस्टम जो था बहुत सिंपल था लेकिन फुल्ली एक्यूरेट नहीं था, ठीक है। एक्यूरेट क्यों नहीं था, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंसेस और भी थे जो नहीं इन्होंने बताए। अब आता है दूसरा साइंटिस्ट। अब दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो कार्ल लिनियस थे। इन्होंने ये क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दे दिया। उसके बाद कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस ने कहा कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, और इन्होंने बोला कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो किंगडम में डिवाइडेड होंगे। एक होगा किंगडम प्लांटी जिसमें सारे प्लांट्स आएंगे, और एक होगा किंगडम एनिमेलिया जिसमें सारे एनिमल्स आएंगे। अब प्लांटी में इन्होंने सारे प्लांट्स को एक में क्यों रखा, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सेल वॉल होती है, मोस्टली एक जगह पे फिक्स होते हैं, है ना। प्लांट चलते तो है नहीं, एक जगह पे फिक्स होते हैं। एनिमेलिया में क्या था, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स थे जो हेट्रोट्रॉफिक थे, कोई सेल वॉल नहीं थी, आराम से मूव करते थे, जहां मर्जी वहां घूमते थे। तो ये दो तरीके का क्लासिफिकेशन हमें अभी तक समझ में आया है कि एरिस्टोटल वाला आया और एक आया लीनियस जी का। लीनियस ने बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन रखा और इन्होंने कहा कि भाई दो ही चीज होती है, एक तो किंगडम प्लांटी है, एक किंगडम एनिमेलिया है। प्लांटी में सारे प्लांट्स हैं, एनिमेलिया में सारे एनिमल्स हैं, ओके। देन कम्स द प्रॉब्लम विद दिस टू किंगडम सिस्टम। अब दो किंगडम सिस्टम तो लीनियस जी ने दे दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें बाद में निकल निकल के आई, जैसे जैसे डिस्कवरी होने लगी, जैसे जैसे और ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पता चलने लगे, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनिजम्स निकल के आए जो ना प्लांट में फिट हो रहे थे ना एनिमल्स में फिट हो रहे थे, है ना। अगर फिट भी हो रहे हैं तो प्रॉपरली नहीं फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थे। सबसे पहला प्रॉब्लम जो यहाँ पे आया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेपरेशन नहीं हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि इनका सेल स्ट्रक्चर जो है, प्रोकैरियोट का सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, यूकैरियोट का सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोकैरियोट का बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, यूकैरियोट का प्रोकैरियोट से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो सेल स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट हो गया यहाँ पे, तो अब किस में रखा जाए, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में देखिए ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही रहता है, सिंपल स्ट्रक्चर है, जैसे बैक्टीरिया ले लिया आपने। यूकैरियोट्स में भाई ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स सेल होता है प्लांट और एनिमल का, तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पे फेल हो गया कि भाई कहाँ रखा जाए इन्हें, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है और स्पाइरोगाइरा जो है वो मल्टी सेलुलर है। कहाँ रखेंगे इन्हें, प्लांटी में
या एनिमेलिया में। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का क्लासिफिकेशन भी नहीं हो पाया भाई। अगर चलो प्लांटी में भी आपने रखा, तो प्लांटी में आपने रखा तो प्लांटी में भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का कुछ कॉन्सेप्ट देते, तो ये भी फेल हो गया। ठीक है। अब आता है तीसरा, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में डिफरेंस नहीं हो पाया, क्योंकि फंजाई को इन्होंने प्लांट किंगडम में रखा बिकॉज दे हैड सेल वॉल, बट फंजाई जो है वो बहुत डिफरेंट है प्लांट से, है ना। तो इस वजह से फंजाई को एक सेपरेट किंगडम चाहिए होता है। भाई प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। ये इसकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, इसकी काइटिन की बनी होती है। इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और फंजाई में फोटोसिंथेसिस का कोई प्रोसेस ही नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिखाई दिया, जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी दिखाई दिए जिनमें मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक थे, जैसे कि कुछ ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें प्लांट और एनिमल दोनों के फीचर्स होते थे। जैसे युग्लिना, युग्लिना में क्या है, क्लोरोफिल है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है। तो ये प्लांट प्लांट अगर हम इसे प्लांटिंग में रखें तो ठीक है, चलो प्लांटिंग में रख देते हैं, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो एनिमल्स की तरह है। अब इसे कहाँ ले जाएं, ना प्लांटिंग में जगह मिली ना एनिमेलिया में जगह मिली, तो ये भी फिट नहीं हो पाया। देन अब यहाँ पे जरूरत आती है कि एक बेटर क्लासिफिकेशन हो, क्योंकि साइंटिस्ट ने रियलाइज कर लिया कि क्लासिफिकेशन सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पे नहीं हो सकती है, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं। क्या क्राइटेरिया हो सकता है, सेल स्ट्रक्चर एक क्राइटेरिया हो सकता है, यानी कि प्रोकैरियोट है या ये यूकैरियोट है। देन नेचर ऑफ सेल वॉल क्या है, सेलुलोज का है या काइटिन का है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉफिक होगा या हेट्रोट्रॉफिक होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिंगल सेल का है या बहुत सारे सेल का, मल्टी सेलुलर है। रिप्रोडक्शन मोड क्या है, यानी मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का, किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी फाइलोजेनी क्या है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स विथ कॉमन एंसेस्टर्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है भाई, जिनके कॉमन एंसेस्टर है उनको एक साथ ग्रुप में कर दिया गया। भाई टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन था वो हो गया फेल यहाँ पे। ठीक है। अब बारी आती है रॉबर्ट एच विटेकर की। रॉबर्ट एच विटेकर जो हैं, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या बताया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने बताया कि, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन आया था इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1969 में आया था। और इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था 5 किंगडम्स में। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को भी ध्यान में रखा, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब को ध्यान में रखते हुए इन्होंने 5 किंगडम बनाए। पहला किंगडम बनाया मोनेरा, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है। दूसरा बनाया प्रोटिस्टा, जिसमें यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिर बनाया फंजाई, जिनकी वॉल क्या होती है, काइटिन की होती है, जिनकी सेल वॉल क्या होती है, काइटिन की होती है। और फिर बनाया मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इनमें डाले प्लांटी में, इनकी वॉल जो होगी सेल वॉल वो सेलुलोज की होगी। अब एनिमेलिया में, क्योंकि एनिमेलिया जो है वो मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, कोई सेल वॉल नहीं होती, तो ये डिफरेंट किंगडम बन गया। ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया विटेकर का, यही अभी तक चल रहा है और यही मान्य है। ये जो क्लासिफिकेशन आया है, ये ही क्लासिफिकेशन, इसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है। यही आज तक पढ़ी जाती है। सो किंगडम मोनेरा पहला, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, देन किंगडम प्लांटी एंड देन कम्स किंगडम एनिमेलिया। ऑल राइट। सो यही है इस वीडियो में, ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। और बहुत जल्द मैं
जल्दी ही इसके बाद हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, इस वीडियो में नहीं है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है देन प्लीज गो अहेड, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके डाउट्स। अगर कोई डाउट है तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। ऑलराइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।